नमस्कार, मैं अब्दुल कवी लखीमपुर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आपको बता दूं, आज मेरे साथ आचार्य प्रमोद शर्मा जी हैं, जो खीरी नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। मैं उनसे बात करूंगा और मैं जानूंगा पिछले दिनों उन्होंने काफ़ी मेहनत की है खीरी कस्बे के लिए, तो वहाँ से उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है और अब तक उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं और वहाँ की जनता में उन्होंने अपनी कितनी पकड़ बनाई है, वहाँ की जनता इनको किस तरह का समर्थन दे रही है। तो आइए हम बात करते हैं आचार्य प्रमोद शर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका लखीमपुर न्यूज़ चैनल पे। और मैं जानना चाहूँगा, आप खीरी से संभावित प्रत्याशी हैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के, तो आप आमतौर से डेली खीरी जाते हैं, डेली रूटीन आपका बन गया है, तो वहाँ पे आपने क्या बदलाव देखा? लोग आपके पक्ष में किस तरह से आ रहे हैं, कितना समर्थन आपको मिल रहा है? कवि भैया, आपको नमस्कार। और बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने किया कि खीरी चुनाव को लेकर के, चुनाव जब से चल गया, ये देखा गया कि चुनाव अभी नहीं होगा, मई में होगा संभवतः, तब से जितने भी प्रत्याशी थे उन लोगों ने शायद अपना कार्य बंद कर दिया। उन्होंने जनता से संपर्क तोड़ लिया अपना, वो जनता के साथ नहीं दिखते कहीं। लेकिन मैं निरंतर खीरी की जनता के संपर्क में रहता हूँ। प्रतिदिन मैं वहाँ 6 घंटे टाइम देता हूँ और हर संभव ये प्रयास करता हूँ कि हमारे जितने भी भाई हैं, जिनकी जिस प्रकार से मदद मैं कर सकता हूँ, मैं उनसे मदद करता हूँ। तो उस मदद में वहाँ पे एक सड़क गड़बड़ थी, जो बहुत ही खराब सामग्री उसमें उपयोग में लाई जा रही थी बुखारी टोला में। मैंने ईओ साहब से बात की और ईओ साहब से कह के काम रुकवा दिया था। नाले में एक पत्थर पड़ा हुआ था, कई वर्षों से लोग कह रहे हैं वहाँ के, तो मैंने उसका प्रयास किया और वहाँ पे थोड़ा सा मैंने धरना दे करके, प्रशासन से सहयोग ले करके वहाँ का वो कार्य करवाया। कुछ अन्य भाई हैं जिनका व्यक्तिगत कुछ काम था नगर पालिका से ही, वहाँ की नगर पंचायत से, वो मैं ईओ साहब से कह के मैंने उनका कार्य करा दिया। और मेरा ये प्रयास रहता है कि जितना हमसे संभव हो पाए मैं लोगों की मदद करूं। चूँकि मैं प्रशासन में नहीं हूं, मैं आम जनता हूं, आम समाज सेवी हूं। मेरे पेन से तो कुछ आदेश पारित नहीं होने वाला, परंतु हाँ, अपने भाइयों के लिए हम अधिकारियों से निवेदन कर लेते हैं कि इनका ये काम है, आप देख लें। तो अधिकारी कहीं न कहीं समझ लेते हैं बात को कि हाँ अच्छा काम है, और लीगल काम रहता है तो अधिकारी भी उसको कर देते हैं। तो आप वहाँ के जो और उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी के हो गए या AIMIM के हो गए, या जो और भी वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के उम्मीदवार हैं, उन सब में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इतने दिनों के मेहनत के बाद? वहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ की जो जनता है खीरी की, बहुत प्यार दे रही है, बहुत आदर दे रही है। और हम अगर इतना ये कहें कि शायद इतना आदर प्यार मुझको इससे पहले नहीं मिला जितना वहाँ की जनता दे रही है। मैं धन्य हूँ और उस जनता का धन्यवाद करता हूँ जो जनता हमको इतना प्यार और स्नेह दे रही है। कभी कभी यह सुनने में भी आया है वहाँ की स्थानीय जनता के द्वारा, कई लोगों ने ये बात कही कि आचार्य जी लखीमपुर से यहाँ आते हैं और जो खीरी के ही प्रत्याशी हैं, तो उनका मुकाबला आप कैसे करना चाहेंगे और आपकी क्या रणनीति है इसके लिए? नहीं, बात लखीमपुर की नहीं है। लखीमपुर हमारा कार्य क्षेत्र है, हमारा विद्यालय लखीमपुर में है। बाकी मैं निवासी खीरी का ही हूँ और आचार टोला मेरा अपना पता है, मैं वहीं रहता हूँ। कभी कभी रहता है कि समय अभाव, कार्य भी देखना है, विद्यालय भी देखना पड़ता है, तो विद्यालय भी देखता हूँ। उसमें से बाद में समय निकाल के मैं खीरी की जनता के साथ रहता हूँ। जो अन्य प्रत्याशी हैं उनका मैं किसी का अच्छाई बुराई ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मैं अपने बारे में टिप्पणी कर सकता हूँ, दूसरे के लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। कट करो, स्टार्ट करो।
आचार्य जी, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जो प्रत्याशी थे, बहुत सारे प्रत्याशी खीरी में थे, उनकी सबकी होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा थी और आपकी होल्डिंग वहाँ देखने में इक्का दुक्का ही नज़र आई। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या पार्टी ने आपका टिकट पक्का कर दिया, आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया है अंदरूनी खाने से? जो आपकी आपने खीरी कस्बे में चारों तरफ आपकी ही होल्डिंग्स वगैरह दिखाई दे रही हैं, एकदम आपने खीरी को बदल दिया है अपनी होल्डिंग से, और जबकि अन्य प्रत्याशी इस वक्त चुपचाप बैठे हुए अपने होल्डिंग उनका इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो इसका कोई मुख्य कारण है? हाँ, इसका कोई मुख्य कारण ऐसा नहीं है। पार्टी का ये देखिए, पार्टी में हम लोग पार्टी के सेवक हैं, उनके सैनिक हैं। पार्टी जैसा हमसे आदेश करती है वैसा हम लोग काम करते हैं। होर्डिंग्स का ये देखें कि होर्डिंग्स अन्य प्रत्याशियों की बहुत लगी थी, ये सच है, और मेरी बहुत कम लगी थी। लेकिन इधर हमें लगा कि कुछ होर्डिंग्स बढ़ा देनी चाहिए। कुछ लोगों ने हमसे ऐसा आग्रह किया कि आपके बैनर नहीं दिखते, तो मैंने प्रयास किया कि सभी जगह बैनर लग जाएं, और बैनर लग जाने से ये है कि वहाँ की जनता हमसे ज़्यादा आकृष्ट है और ज़्यादा हमसे मुखातिब हो जाती कि हाँ आपके बैनर लगे हैं, और हमको पहचान लेने में उनकी जो भूमिका रहती है वो आसान हो गई है। यही कारण है बैनर लगाने का। और बाकी जो पार्टी का टिकट है, तो टिकट तो पार्टी अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हमें आशा है पार्टी से और हमारे अपने कर्मों पे, क्योंकि मैं खीरी जनता के पास रोज़ रहता हूं और उनके कुछ ना कुछ ऐसे काम भी करा देता हूं सामाजिक। तो हमको पार्टी से भी ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है कि पार्टी हमें ही चुनेगी और हमें टिकट अवश्य देगी। एक सवाल कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, उस स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? नहीं, यदि पार्टी का ऐसा कोई रुझान रहा कि पार्टी हमें टिकट नहीं देती है, तो पार्टी हमारी जिस भी भाई पे हमारे भरोसा जताएगी तो हम उसके साथ रहेंगे। हमारा कोई पार्टी से विरोध नहीं है, क्योंकि हम तो पार्टी के सेवक हैं और सिपाही हैं। तो ये थे आचार्य प्रमोद शर्मा जी, इन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी। ये एक सेवक के रूप में प्रतिदिन खीरी जाते हैं और खीरी के लोगों के बीच में रहते हैं और अपने आप को वहाँ का अपने आप को वहाँ के लोगों के बीच पाकर खुशी महसूस करते हैं। और उनका कहना है कि यदि वहाँ की जनता ने हम पे भरोसा दिखाया और मैं नगर पंचायत अध्यक्ष चुन लिया गया, तो मैं खीरी को खीरी नहीं रहने दूंगा, उसकी कायाकल्प कर दूंगा। खीरी के बहुत सारे मोहल्लों, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निस्तारण प्रतिदिन के हिसाब से करूंगा। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी।